नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समझ और ज्ञान में गहरा फर्क है, बहुत ज्यादा गहरा फर्क है। कई बार समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही लोग आपको समझ पाते हैं। ओम नमो नारायण। अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? 12 के 12 राशियों के लिए ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है, और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे, और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे, और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने? इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा, और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। 12 राशियों का अक्टूबर 2024 का मंथली राशिफल लेकर आपके सामने हूं, और सबसे पहले चर्चा करूंगा भचक्र की पहली राशि, राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए राशिफल की, लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों के लिए कुछ मेरे अनुभव की बातें करना चाहता हूं। मेष राशि के लोग प्रत्येक कार्य को बड़ी तेजी से करते हैं, आशावादी है, आत्म केंद्रित होते हैं। ये लोग अपने बारे में कोई भी फैसला लेने में सक्षम होते हैं और अपने फैसलों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मेष राशि के लोग हमेशा अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। मेष राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान और जीवन शक्ति से भरपूर होते हैं। ये लोग प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां, लक्ष्यों और प्रतिद्वंद्विता पर पनपते हैं। ये लोग अपनी दिल और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। मेष राशि के लोग अपने भेदों के खुल जाने से डरते हैं। मेष राशि के लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। मेष राशि के लोग सीधे, ईमानदार, अत्यधिक प्रतिस्पर्धावान होते हैं। मेष राशि के जातक किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करने के पश्चात अति उत्साह के साथ उस पर कमर कसकर लग जाते हैं, लेकिन
कार्य के प्रति अंत तक उत्साह बरकरार नहीं रख पाते हैं, नतीजन बहुत जल्दी अपनी कार्य में रुचि खो देते हैं। ऐसे जातक बहुत लंबे तक किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते, ऐसा मैंने देखा है, न बना रहे। ये था मेष राशि के बारे में मेरे अनुभव की कुछ बातें। अब बात करते हैं कि अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार की, थोड़ा उसे समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव है और मंगल देव अक्टूबर माह के प्रारंभ में मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। मंगल देव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से छठे, सप्तम और नवम और दसम भाव को, छठा, सप्तम, नवम, दसम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और केतुदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव कन्या राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान है। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि दूसरे भाव। 9 अक्टूबर से बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में 11वें भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 की ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोग के हिसाब से मोटा मोटा यदि मैं देखूं तो चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, समाज या परिवार हो, कैरियर या शिक्षा का दृष्टिकोण हो, सफलताएं हैं लेकिन मेहनत और परिश्रम का संकेत ज्यादा मिल रहा है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा इस महीने। युवाओं के लिए सफलता की राह नजर आ रही है, भाग्य का बंद दरवाजा खुलेगा लेकिन परिश्रम के हथौड़े से, इस बात का ध्यान रखिएगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से यह महीना पूर्णतः अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। इस महीने आर्थिक लेन देन में अपनों की सबसे सलाह लेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपकी उन्नति के मार्ग को बाधित नहीं कर पाएगी। बस आप अपने ऊपर आलस्य, प्रमाद और बिना वजह की समस्याओं को हावी नहीं होने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों, जिस तरह के घरे योगायोग, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, लेकिन माह के मध्य से परिवार को अपने साथ रखना पड़ेगा। परिवार सदस्यों को साथ लेकर चलने का और परिवार में कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, अग्रेशन पारिवारिक परेशानियों का संकेत जरूर दे रहे हैं 20 अक्टूबर के बाद। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, लेन देन के मसलों में जल्दबाजी नहीं करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखने के लिए समझौतावादी नीति और सहकर्मी और बॉस के साथ मिलकर चले तो अच्छा रहेगा। लेकिन धन मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। परिश्रम और मेहनत में आपका जी लगेगा और मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। यह है मोटा मोटा अक्टूबर के महीने में ग्रहों का प्रभाव। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग और दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे तब मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के माह में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से मेष राशि वालों का राशिफल का संकेत दे रहा हूं। और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी की। मेष राशि वाले भाई बहनों के लिए अक्टूबर के महीने में व्यवसाय, नौकरी और कामकाज में सफलता का अच्छा संकेत मिला, परंतु मेहनत, परिश्रम, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। माह के प्रारंभ में छठे भाव में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव पर मंगलदेव और बृहस्पति देव की दृष्टि है। नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा, नौकरी में उम्मीदें पूरी होगी, लेकिन शत्रु पक्ष की खींचातानी बनी रहेगी, इसलिए कार्यस्थल पर समझौतावादी नीति रखें। इस महीने प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है, लाभदेव कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती, शासन प्रशासन का सहयोग और लाभ में वृद्धि करेगा। महीने का उत्तरार्ध अधिक सफलता का संकेत दे रहा है। महीने के उत्तरार्ध में लग्नेश मंगल देव चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम, दसम भाव में विराजमान रहेंगे। अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। साथ ही सूर्यदेव भी व्यापार भाव सप्तम भाव में संचरण करेंगे। व्यवसायिक संबंधों में अनावश्यक बाधाओं और रुकावटों से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय संबंधी अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यवसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी के कारण आय पक्ष सुदृढ़ होगा। पिछले सकारात्मक प्रयासों की वजह से इस समय नौकरी में मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। जॉब को लेकर यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नई नौकरी या नया जॉब प्राप्त हो सकता है। मनोनुकूल नौकरी में सफलता का योग नजर आ रहा है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। इस महीने भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। धन की प्राप्ति होगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस महीने इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, होटल, रेस्टोरेंट, केमिकल प्रोडक्ट, चिकित्सा का क्षेत्र, बिजली विभाग, वकालत, सिविल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट, राजस्व विभाग या फिर प्रशासन अधिकारी, चाहे IPS हो चाहे IAS हो,
चाहे फौज के क्षेत्र में या पुलिस के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो सफलता आपके लिए उत्तम रहेगी। 10वें शनिदेव लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, 11वें भाव में, और तीसरी दृष्टि लगन भाव पर है। आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। नवीन योजनाओं में सफलताओं के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनावश्यक खर्चों से मुक्ति प्राप्त होगी। नवीन प्रयोजनों पर काम करने का मौका मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत है तो आपको अच्छा लाभ, अच्छी सफलता और अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। अब अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। अब मैं निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन की चर्चा करने जा रहा हूं। निजी जीवन के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। महापर्यंत पंचम भाव पर वक्री शनिदेव की सप्तम दृष्टि बनी हुई है और वो इस बात का संकेत है कि रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम में ईमानदारी चाहिए। किसी के साथ दगा नहीं करें, अपनों को साथ लेके चले और मर्यादाओं का पालन करें। ऐसा संकेत शनिदेव का है। माह के आरंभ में पंचमें सूर्यदेव की छठे भाव में बुधदेव और केतुदेव के साथ उपस्थिति, छठे भाव पर मंगलदेव की चतुर्दृष्टि प्रभाव के स्वरूप निजी रिश्तों में तनातनी का माहौल नजर आ रहा है। नक्षत्र गणनाएं भूमि, भवन, वाहन में पूंजी निवेश के लिए इस बात का संकेत दे रही है कि पारिवारिक रजाबंदी से कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। निजी संबंधों को लेकर समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। साथ ही टकराव की प्रबल संभावना है, सावधानी से काम करिएगा। निजी संबंधों में कड़वाहट का संकेत है। माह के आरंभ से लेकर अंत तक बृहस्पति दूसरे भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय शुक्रदेव स्वराशि तुला से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद व पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से पारिवारिक मामले सुलझेंगे। पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके कार्यशैली की वजह से जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता का योग है, परंतु संतान के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। माह के मध्य में पंचमें सूर्यदेव सप्तम भाव में संचरण करेंगे और सप्तमें शुक्रदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे। 9 अक्टूबर को दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की वक्रती अवस्था भी आ जाएगी, जिस कारण पारिवारिक सदस्य की आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों की कदर करना बहुत जरूरी होगा और उनके मनोभावों को समझने का प्रयास भी खूब करना पड़ेगा, तभी जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता हासिल होगी। अक्टूबर का महीना मेहनत, संघर्ष और परिश्रम का संकेत दे रहा है। महापर्यंत पंचम भाव पर वक्री शनिदेव की सप्तम दृष्टि है। यदि आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, ईमानदारी रखी तो कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा, लेकिन संयम और धैर्य जरूर चाहिए। परिश्रम से मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। एजुकेशन और कैरियर में आ रही शिक्षाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। छठे भाव में विराजमान सूर्य बुध की उपस्थिति और दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छठे भाव पर रहने से परीक्षा प्रतियोगिता में, कंपटीशन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा। साथ ही मेष राशि के युवाओं के लिए अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नौकरी शुरू कर सकते हैं या नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं। समय आपके लिए अनुकूल, लाभ उठाए, सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी कार्य में सफलता का योग है। इस महीने पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला का प्रयास सफल होगा। शादी विवाह संबंधी कार्य में मनोनुकूल सफलता का योग भी है। यह था युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना माई का शारदीय नवरात्रों का महीना है। माँ आप पर कृपा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी के निवारण। ये अद्भुत होगा। मेष राशि वालों, 9 दिन अपने घर में अखंड ज्योत जलाइए। सुदासन पे बैठी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देवी नमः इस मंत्र की हर रोज 3 माला सुबह और 3 माला शाम जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। दूसरा उपाय, रात्रि में सिरहाने पर 1 लोटा जल भर कर रख दीजिए। सुबह उस जल को किसी पौधे में अर्पित कर दीजिए, चाहे पीपल में अर्पित कर दीजिए, चाहे बरगद के पेड़ में अर्पित कर दीजिए। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिला। आप चाहते कि माई की कृपा मिले, अपने भाइयों को समय पर सहायता करिए। बुआ और बहन को नवरात्र में लाल वस्त्रों का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। ये जो 3 उपाय हैं आपकी दशा और दृष्टि बदल देंगे। यदि नवरात्रों पे आप करते हैं तो नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीने का हल्का सा मायूसी का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव और बुधदेव केतुदेव के साथ छठे भाव में संचरण करेंगे। माह के मध्य में लग्नेश मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से चतुर्थ भाव और सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से सप्तम भाव में संचरण करेंगे।
शुक्रदेव भी अष्टम भाव में आने की वजह से मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। शरीर में पित्त नहीं बढ़े, इस पर ध्यान देना होगा। माता बहनें दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें, साथ ही खान पान को लेकर लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नहीं है। वाहन आदि सावधानी चलाइए, नशा आदि से दूर रहिए। बुखार, सिरदर्द, रक्तचाप, फोड़ा, फुंसी, ब्लड इन्फेक्शन जैसे मामलों में चिकित्सा में लापरवाही मत करें। गणनाएं इस बात का संकेत दे कि भाई बहनों को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। चोट लग सकती है, खान पान में सावधानी बरतें, आग से विशेष सावधान रहे, छोटे मोटे इन्फेक्शन में लापरवाही नहीं बरतें, तुरंत चिकित्सा का सहारा। ये गोचर यूरिनल संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहे और माता बहनों और भाइयों को इस मामले में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी विशेष क्या है इस महीने? कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें, सोच समझ कर निर्णय ले। कागजी कार्यवाही पुख्ता होनी चाहिए। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने की वजह से दिखावे में वृद्धि होगी, इससे नुकसान होगा। विलासिता की प्रवृत्ति धनहानि का संकेत दे रही है। कैरियर की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए चालाकियों से बचना होगा। नीति नियम सिद्धांत का उल्लंघन परेशानी में डाल सकता है। वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता बना के रखें। जीवन साथी को लेकर दोहरी नीति नहीं अपनाएं। जीवन साथी के साथ काश होने से बचने का प्रयास करें। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे, इसके लिए पारिवारिक लोगों के साथ समझौतावादी नीति अपनाएं और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। ये विशेष सावधानी क्यों? क्योंकि सूर्यदेव नीच अवस्था में संचरण करेंगे और राशि अधिपति मंगल देवी 20 अक्टूबर से नीच अवस्था में संचरण करेंगे, इसलिए विशेष सावधानियां मैंने आपको बताई। इस महीने आपके जीवन में परेशानी नहीं आए, क्या उपाय करें? इस महीने हर मंगलवार को श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी, जो गौशाला का घी होता है हमारे, किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक मंगलवार को सूर्य उदय के पूर्व बरगद के पेड़ के नीचे 24 सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा और ये चारों मंगलवार कर लेना। इस माह अपने घर के पूजा स्थान में मिट्टी के पात्र में शहद रखना बड़ा उत्तम रहेगा और माह के अंत में ये शहद किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समस्या संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।